हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि आज की सुबह हम एक बार फिर से परमेश्वर के इस वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठा पाएं। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सबका सहयोग आज तक बना रहा। इस पूरे वर्ष पर आप हमारे साथ बने रहे, हमें प्रोत्साहन किया और हमें आगे बढ़ाया। इसलिए मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हर कदम पर हमारे साथ रहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। धीरे धीरे ये महीना भी निकलता जा रहा है। परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला और हम चाहते हैं कि वो बराबर हमारी रक्षा करे और आप बराबर उनके साथ साथ चलते जाएं और प्रभु की महिमा को अपने जीवन में होता हुआ देख सके। प्रियो, आज हम नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों का 16वां अध्याय, इस अध्याय का आरंभ हम आज करेंगे ताकि इस महीने में हम प्रभु की महिमा करते चले जाएं। अपने सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप में साथ जुड़े हुए हैं और हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज का वचन जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, 16 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसके पहले 5 पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, विश्वासियों के लिए दान, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सहायता करना। और वचन कहता है इस बात के लिए, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी, वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। और जब मैं आऊं तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की और अपनी सुरक्षा का एहसास हमें दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन दिया इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। रात्रि का मीठा विश्राम आपने दिया, हमें सुरक्षित रखा, मीठी नींद दी और ये नया दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। एक एक दिन आप में नया दिन देते हैं ताकि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं इस पूरे सप्ताह भर आपका हाथ हमारे साथ बना रहे और हम आपकी महिमा कर सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे सभी डॉक्टर्स के लिए, सभी नर्सिस के लिए। प्यारे परमेश्वर, जो बड़ी जिम्मेवारी आपने उनको इस सेवकाई में दी है कि मरीजों की देखभाल करें, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उन पर बना दे, उनको आशीष दे, आपकी सुरक्षा उनके साथ साथ बनी रहे ताकि वो जीवन में आगे बढ़े, आपकी महिमा करें। आपके सभी सेवकों को, सारे पासवानों को, सारी सिस्टर्स को, बिशप्स को, फादर्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक की सुधि ले, हर एक को अपने हाथों में ले ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। जो सेवा आपने दी उसको ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वासियों के तक साथ करने के लिए आप हमारी मदद करें ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे देश पर बनी रहे ताकि परमेश्वर आपका हाथ साथ रहे। यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे ताकि वो भी आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु का ये वचन जो मुझे और आपको प्रोत्साहित कर रहा है ताकि हम वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं।
पौलुस इस बात के लिए कहता है, जब आदमी सेवकाई करता है तो सेवा के लिए उसकी आवश्यकता भी होती है। और इसलिए आज मैं आपके सामने एक दो बातें बताना चाहूंगा। जब आप सेवा के लिए देते हैं, प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपनी कमाई का 10% हमें प्रभु की सेवा में देना चाहिए। इसलिए कहता है यदि आप देते हैं, मैं देता हूं, तो उससे आपकी बढ़ती होती है, कोई कमी नहीं होती। दान देने के लिए परमेश्वर हमें कहता है, जो भेंट हम चढ़ाते हैं परमेश्वर के सामने, उस भेंट के लिए वो बार बार हमें प्रोत्साहित करता है। जब आप पुराने नियम के मलाकी किताब में उसके 30 अध्याय में आते हैं, तो वहां पर हम इस बात को पाते हैं, जो चीज यहां पौलुस कह रहा है। पहला कुरिन्थियों का 16वां अध्याय में जो भेंट के लिए वो कहता है, जिस भेंट को देने के लिए कहता है, विश्वासियों के लिए दान, जो सेवा करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। जो सेवा करता है उसको सेवा के लिए, सेवा से ही उसका सहयोग होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, कि परमेश्वर को हम कई बार धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है मलाकी का 3 अध्याय 9 पद में, तुम पर भारी श्राप पड़ा, क्योंकि इसलिए श्राप पड़ा है क्योंकि हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। परमेश्वर ने कहा है अपना 10% उसकी सेवा के लिए देना है, क्योंकि वचन में बार बार इस बात को दर्शाया गया है, जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं, जब आप प्रभु के लिए देना जानते हैं, जब आप प्रभु को देने लगते हैं, तब परमेश्वर आपको फलवंत करता जाता है। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से को की महिमा के लिए देते हैं, तब वो इस बात के लिए कहता है। देखिए, यदि शुरू में हम देखें उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय में, जब हम याकूब के बारे में सुनते हैं, याकूब और उसका भाई एसाव, इसाक के 2 पुत्र थे, लेकिन याकूब की माता उसको प्यार करती थी। इसाक ने एक दिन कहा कि मैं एसाव को, अपने बड़े पुत्र को आशीर्वाद देना चाहता हूं। धोखे से उसकी पत्नी ने अपने, जिससे उस बेटे को, याकूब को आशीर्वाद दिला लिया, लेकिन इस आशीर्वाद का जो धोखे से काम किया गया, उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि जो मां अपने बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उससे जुदाई हो गई, उससे उसको अलग रहना पड़ा, उससे अलग रहना पड़ा। और जब उसका भाई एसाव को पता लगा कि मेरे भाई याकूब ने मेरे आशीर्वाद को बेईमानी से ले लिया है, तो क्रोधित हुआ और अपने भाई को मारने के लिए तैयार हुआ। मां को जैसे पता लगा, उसने याकूब को घर से भेजा कि अपने मामा के यहाँ जाए, अपने मामा के यहाँ जाए। और जब वो जा रहा था, उसके पास तो केवल एक जोड़ी कपड़े थे और एक वक्त का भोजन था, और कुछ नहीं था। और यहां लिखा उत्पत्ति 28 अध्याय में 18 पद में लिखा है, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने मन्नत मानी। आज जो लोग पत्थर के ऊपर, जिसमें लिखा है याकूब ने पहला काम किया, उस पत्थर के ऊपर तेल डाला, और आखिर तेल डाला और तेल डालकर उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, परमेश्वर के सामने मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी? यदि परमेश्वर मेरे संग रहे और उसे यात्रा में रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और उस पत्थर
और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तूने मुझे दे उसका 10वां मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बरकत पे बरकत देता जाता है। और तब देखिए, जब उसने मन्नत मानी और 10% अपना, जो उसके पास कुछ नहीं था, एक समय का खाना और एक समय का उसके पास एक ही जोड़ी कपड़े थे, तब उसने परमेश्वर से कहा। और कुछ ही वर्षों के बाद जब वो लौट कर अपने भाई एसाव से मिलने को जाता है, तब उसने क्या किया? उसने उसके लिए क्या किया? यहां लिखा 32 अध्याय में, उत्पत्ति के 32 अध्याय में लिखा, उसने उस रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला। क्या निकाला? देखिए, एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं था, एक जोड़ी कपड़ा था। उसके बाद यहां लिखा है अर्थात 200 बकरियां। 200 बकरियों की कीमत आज कितनी होती है? 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़े और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊंटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गधियां और उनके 10 बच्चे। उनको उसने झुंझुन करके अपने दासों को सौंप कर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ चलो और झुंड के बीच में अंतर रखो। कारण क्या? लाखों लाखों का मालिक बन गया, क्योंकि उसने अपनी कमाई में से 10% देना शुरू किया। और जब उसने 10% देना शुरू किया तो परमेश्वर ने उसकी कमाई पर बरकत दी। ये तो केवल अपने भाई एसाव को भेंट दे रहा था, जो लाखों रुपए की आज के समय में हो सकती है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब आप परमेश्वर को देते हो, तब परमेश्वर कहता है और वचन कहता है, सारे 10वां भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को, बीमारियों को, परेशानियों को, कठिनाइयों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगी। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के लिए देते हैं, यहाँ पौलुस भी इस बात को कहता है कि ये भेंट जो दान है, जो परमेश्वर की ओर से भेंट चढ़ाई जाती है, उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसिया को दी, वैसे तुमको भी करो, वैसे तुम भी करो। और आज भी कलीसियाएं, आज भी लोग अपनी कमाई का 10% प्रभु की सेवा में देते हैं। उससे लोग कहते हैं विदेशों से पैसा नहीं, विदेशी लोग कोई भी एक पैसा नहीं देते। वो क्या देते हैं? अपनी कमाई का 10%। कितना हो जाता है? कितना हो जाता है जो याकूब ने दिया था? इसका हिसाब लगा के देखो तो करोड़ों में जाता है। जो उसने उस जमाने में जो धन संपत्ति हुआ करती थी, गाय, भैंस, बकरी, ये संपत्तियां हुआ करती थी, उसमें से ये सब छांट कर अपने भाई एसाव को भेंट देने के लिए कहा। और वही परमेश्वर आज मुझे आपको कहता है, इस बात को कहता है कि हम परमेश्वर की कलीसिया के लिए, प्रभु की सेवा के लिए सेवकों को, और ऐसे सेवकों को देना चाहिए जो ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। और आज के समय में लोग ईमानदार लोगों को सहायता नहीं करते। जो लोग बेईमानी से काम कर रहे हैं, जो लोग झूठ पे काम कर रहे हैं, उनको लोग ज्यादा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे पास परख की आत्मा नहीं है। इसलिए प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। कल फिर हम इसी विषय को आगे लेंगे ताकि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना